खुश आमदीद बागबानों। फरवरी का महीना दस्तक दे रहा है और ये बेहतरीन वक्त है अपने बाग को गर्मियों के रंगों से सजाने का। आज मैं आपको बताऊंगा वो 10 खूबसूरत फूल जिनके बीज आप अभी लगा सकते हैं। बीज लगाने के लिए नरम मिट्टी और खाद का मिक्सचर इस्तेमाल करें और याद रखें कि बीज को बहुत गहरा ना दबाएं, बस हल्की सी मिट्टी की तह ऊपर डाल दें। तो देर किस बात की, बीज उठाइए और अभी से तैयारी शुरू कीजिए। अगर आपको ये मालूमात अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने बागबान दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। कॉस्मोस के फूल अपनी खूबसूरती और आसानी से उगने की वजह से बागबानों के पसंदीदा होते हैं। अगर आपके इलाके में ज़्यादा सर्दी ख़त्म हो रही है तो आप इसे बराह रास्त गमलों या क्यारियों में लगा सकते हैं। कभी सोचा है कि ज़मीन पर सूरज कैसा दिखता है? ये देखिए, सूरजमुखी खुशबू से ज़्यादा ये अपनी शख्सियत से पहचाना जाता है। फूलों की दुनिया का वो मुसाफिर जो रोशनी के पीछे चलता है। धूप जितनी कड़ी होगी रंग इतने ही गहरे होंगे। ये है गुल दोपहर, वो फूल जो प्यास में भी मुस्कुराना जानता है। अगर आपके पास वक्त कम है और जगह भी, तो इस नन्हे से पौधे को अपने घर लाएं। ये आपकी बंजर बालकोनी को भी रंगों की वादी बना देगा। अगर आप एक ऐसे फूल की तलाश में हैं जो कभी हिम्मत ना हारे तो गैलॉर्डा से मिलिए। ये वो फूल है जो ज़मीन की तपश और आसमान की आग को अपने अंदर जज्ब करके खूबसूरत रंगों में बदल देता है। एक बार जब ये खिलना शुरू होता है तो पूरा पौधा फूलों से ढक जाता है, जिसकी वजह से इसे ब्लैंकेट फ्लावर कहा जाता है। अगर आप अपने बाग में कुछ अनोखा और शाहाना देखना चाहते हैं तो अमारांतेस से बेहतर कोई इंतखाब नहीं। इसकी मखमली रंगत और नीचे को ढलकती हुई शाखें किसी पेंटिंग का मंजर पेश करती है। ये वो पौधा है जो गर्मी को चैलेंज करता है और खिज़ां तक अपनी खूबसूरती को बरकरार रखता है। क्या ये कोई फूल है या कुदरत का तराशा हुआ कोई मुजस्समा? इसे काक्सकोम कहते हैं। इसकी मखमली तहें और गहरे रंग किसी तारुफ के मोहताज नहीं। अगर आप अपने बाग में कुछ ऐसा लगाना चाहते हैं जो सबकी तवज्जो छीन ले तो इस ताज खुरूस को जगह दीजिए। वो फूल जो हर मौसम का साथी है, जिसके रंगों में सूरज की हिद्दत और ज़मीन की मिठास बसी है। गिनिदा, जो सिर्फ एक पौधा नहीं एक रवायत है। ये आपके बाग की मिट्टी को सूना बना देता है और आपके मंजर को खुशियों से भर देता है। अगर आप बागबान हैं तो गेंदे के बगैर आपका बाग अधूरा है। डालिया का फूल अपनी साख्त और शाहाना खूबसूरती की वजह से फूलों का बादशाह कहलाया जाता है। डालिया वकार और हिम्मत की अलामत है। ये फूल इस वक्त खिलता है जब दूसरे फूल मुरझा रहे होते हैं, जो हमें पैगाम देता है कि असल खूबसूरती हालात के सामने डट जाने और अपनी इनफरादियत बरकरार रखने में। मॉर्निंग ग्लोरी कुदरत का वो नायाब तोहफा है जो शबनम के कतरों के साथ खोलता है। मॉर्निंग ग्लोरी की खूबसूरती का एक अनोखा पहलू उसकी मुख्तसर जिंदगी है। ये सुबह के पहले पहर खिलता है और दोपहर की तपश आते ही अपनी पंखुड़ियां समेट लेता है। ये हमें सिखाता है कि ज़िंदगी चाहे कितनी ही मुख्तसर क्यों ना हो, इसे इतनी भरपूर तरीके से जीना चाहिए कि देखने वाला दंग रह जाए। कुछ खूबसूरतियां शोर नहीं मचात बल्कि खामोशी से दिल मुह लेती है। वन का आज जैसा कि इसे आम तौर पर सदाबहार भी कहा जाता है, ऐसा ही एक दिलकश फूल है जो अपनी सादगी और इस्तिकामत से हर देखने वाले को मुतासिर करता है। वनका की बेलन ज़मीन पर तेज़ी से फैलती हैं और एक खूबसूरत कालीन सा बिछा देती है। ये किसी बाग के खाली हिस्से को या किसी दीवार की बुनियाद को रंगीन और सरसब्ज बनाने की बेहतरीन मिसाल है।